गुड इवनिंग यार। एक सेकंड रुक जाओ गुड जरा। आफ्टरनून सर। हाँ यार, गुड आफ्टरनून यार। देखो, आज का अपना टॉपिक है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना। देखो, इस टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका डेरिवेशन पार्ट वो भी इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक का जो दूसरा पोर्शन है, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये करते कैसे। देखो, अपन चालू करते हैं। टॉपिक लिखो पहले अपनी कॉपी में, सेल्स इन सीरीज। मान लो कि आपके सेल सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में लगने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये पहला सेल है, मान लो इसका ईएमएफ है E1, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, मान लो कि इसके जस्ट साथ में एक और सेल लगा हुआ है, मान लो इसका ईएमएफ है E2, और मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और मान लो कि इसके साथ में एक और सेल लगा हुआ है, मान लो जिसका ईएमएफ है E3, और मान लो इसका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। तो अभी ये तीनों सेल सीरीज में, सीरीज में होने का मतलब पता है क्या है। जिसे मान लो कि इससे करंट आई निकला, तो E2 में भी कितना जाएगा आई, और निकलेगा भी कितना आई। E1 में भी कितना जाएगा आई, और निकलेगा भी कितना आई। तो याद रखना कि इफ सेल्स आर कनेक्टेड, इफ सेल्स आर connected in series, comma, current through them will be same. Current through them will be same. तो अगर आपके सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो उन सब सेल्स के थ्रू आपके करंट क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, और तो कहीं से करंट आ नहीं सकता, तो यहां से जो करंट निकलेगा वो ऐसा कैसा E2 तक पहुंचेगा, E2 से जो करंट निकलेगा वो ऐसा ऐसा E1 तक पहुंचेगा, और E1 से आपका करंट बाहर निकलेगा। तो अगर आपके सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट थ्रू देम विल बी सेम। उन सब में आपके करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो cells are connected in series, current through them will be same. लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब देखो, देखो अपनी कॉपी में नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर सेल्स इन सीरीज। तो अगर आपके सेल सीरीज में लगे हो, तो आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालना है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है, अब हम वो सीखेंगे। टॉपिक लिख लो अपनी कॉपी में, equivalent EMF and internal resistance for cells in series। तो सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। सपोज करो कि अपने पास तीन सेल है, मान लो एक का ईएमएफ E1, मान लो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, मान लो दूसरे का ईएमएफ E2, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और मान लो कि तीसरे का ईएमएफ E3, मान लो तीसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R3। मान लो यहां पे एक पॉइंट है A, और मान लो यहां पे एक पॉइंट है B, और मुझे ये पता करना है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो कैसे करते हैं, अब तुम सब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि यहां पे करंट आई है, मान लो इधर भी करंट आई है, मान लो यहां पे भी करंट आई है, और मान लो यहां पे भी करंट आई है। तो तुम मुझे बताओ VAB कितना होगा। सब लिख के मुझे बता सकते हो VAB कितना होगा। मतलब आपको B से लेके A की तरफ जाना है और आपको किरचॉफ इक्वेशन लिखनी है। लिख सकते हो एक बार सब। देवांश, तूने अभी ज्वाइन किया है, देख अपने पास तीन सेल है, एक का ईएमएफ E1, एक का E2, एक का E3। पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तीसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R3। और मान लेकिन तीनों को मैंने सीरीज में लगाया। सीरीज में लगाने का मतलब है कि इन सब में करंट सेम होगा।
तो मुझे ये पता करना है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इन तीनों का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट का मतलब है कि इन तीनों को मिला के कितना ईएमएफ है, इन तीनों को मिला के कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आप एक काम करो, वी ए भी लिख के बता सकते हो मुझे, बी से लेके ए तक जाओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो। देखो कैसे लिखेंगे। तो आप जाओ बी से ए की तरफ, तो आप जा भी इधर रहे हो, करंट भी इधर है, तो ये हो जाएगा -IR3। फिर देखो आपको नेगेटिव मिला, तो आप लिखो +E3। फिर आप जा भी इधर रहे हो, करंट भी इधर है, आप लिखो -IR2। फिर आपको नेगेटिव मिला तो आप लिखो +E2। फिर आप जा भी इधर रहे हो, करंट इधर है, तो -IR1। फिर आपको नेगेटिव मिला तो आ जाएगा +E1। अब ध्यान से देखो इनको अपन कैसे लिखेंगे, E1 + E2 + E3 और -I कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा R1 + R2 + R3। कोई डाउट तो नहीं है मैंने कैसे लिखा, कि समझ में आ गया? कोई डाउट है ये मैंने कैसे लिखा कि नहीं समझ में आया? गुप्ता साहब कोई डाउट है तो पूछो, मेघना कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर। नहीं समझ में आया कि आया? तो अभी मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स हैं और मान लो कि उन सब सेल्स को अपन सीरीज में कनेक्ट करें, तो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब है सब सेल को मिला के कितना ईएमएफ होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है सब सेल को मिला के कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो मैंने क्या किया, तीनों सेल को सीरीज में लगाया, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी इधर, और बी से लेके ए तक गया और मैंने किरचॉफ इक्वेशन लिखी। तो मैं जा भी इधर रहा हूं, करंट भी इधर है, तो -IR3। फिर आपको नेगेटिव मिला तो +E3। फिर जा भी इधर रहा हूं, करंट भी इधर है, -IR2। फिर नेगेटिव मिला तो +E2। जा भी इधर रहे हो, करंट इधर है, -IR1। फिर नेगेटिव मिला तो +E1। तो यहाँ पे मैंने इनको अलग कर लिया, -I इनको अलग कर लिया। अब मान लो कि इन ए और बी के बीच में आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट, और मान लो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब ए से लेके बी अपन ने क्या किया, खाली इन तीनों की जगह एक सेल बना दिया, तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस बना दिया। अब इसमें मुझे लिख के बताओ वीएबी कितना होगा, करंट उतना ही आए, इसमें कितना आ जाएगा -IR इक्विवेलेंट + E इक्विवेलेंट। तो हमने बेसिकली क्या किया, इन तीनों सेल की जगह एक सेल बना दिया, इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस बना दिया। और अब इसके लिए तुम वीएबी लिख के बताओ तो कितना आएगा, -IR इक्विवेलेंट + E इक्विवेलेंट। दोनों को कंपेयर करो, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो कंपेयर करो तो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आया, E1 + E2 + E3, और आपका R इक्विवेलेंट कितना आया, वो आ जाएगा आपका R1 + R2 + R3। लिख लो अपनी कॉपी में, इसके आगे डी लिख देना, मतलब ये डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन फॉर सेल्स इन सीरीज। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसमें, और कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो याद रखना, अगर आपके सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस तो पक्का ऐड हो जाएगी, लेकिन ईएमएफ के साथ क्या होगा, वैसे देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि ईएमएफ ऐड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा तुम्हें। अगर मान लो आपकी बैटरी उल्टी लगी तो क्या करेंगे, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा अपने को, तब क्या करेंगे वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक बार ये फॉर्मूला डेरिवेशन लिख लो, लिख लो। आदित्य साहब कोई डाउट है तो पूछो, ध्रुव स्वरा कोई डाउट है तो क्लियर करो। ओके, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा। तो देखो एक क्वेश्चन अब मैं तुम लोगों को करना सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करना सिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है? एक सेकंड रुक जाना है यार, एक सेकंड, जस्ट एक तो हैंग बहुत करता है यार। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सपोज करो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कि मान लो कि मेरे पास ये 2 वोल्ट की बैटरी है, मान लो 0.2 ओम इसका एक रेजिस्टेंस है, मान लो कि ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 1 सेकेंड, मान लो कि ये 3 वोल्ट की बैटरी है, इसका भी 0.2 ओम रेजिस्टेंस है, और मान लो कि आपके पास ये एक और बैटरी है, मान लो ये 4 वोल्ट की है, और मान लो इसका 0.1 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है? और मेरा क्वेश्चन है फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। आपको बताना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है और आर इक्विवेलेंट कितना है। देखो मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम एक चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। तो 2 वोल्ट की बैटरी कैसे लगी है, प्लस माइनस, 4 वोल्ट की बैटरी कैसे लगी है, प्लस माइनस, लेकिन 3 वोल्ट की कैसे लगी है, माइनस प्लस।
ऐसे लगी है, नहीं समझ में आया मैं क्या बोला? देखो 3 वोल्ट की बैटरी देखो यहाँ पे उल्टी लगी हुई है, दिख रहा है तुम सबको? 3 वोल्ट का जो सेल है वो उल्टा लगा हुआ है इन कंपेरिजन टू 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। तो यहाँ पे तुम ई इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। तो जिसका प्लस माइनस इधर है उनको +2 लो, जो बैटरी उल्टी लगी उसको -3 लो, ये हो जाएगा +4। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 में से 3 गए, कितना आया? 3 वोल्ट आया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कैसे किया मैंने? तो जनरली ये मेरा कन्वेंशन है कि अगर बैटरी ऐसे लगी होती है तो मैं इसका ईएमएफ प्लस लेता हूँ, और बैटरी अगर ऐसे लगी होती है तो मैं उसका माइनस लेता हूँ। ये मेरा कन्वेंशन है ना, और हमेशा कोई दिक्कत आई नहीं मुझे आज तक लाइफ में। तो ये 2 वोल्ट और 4 वोल्ट प्लस हो जाएंगे, 3 वोल्ट लेंगे, लेकिन आर इक्विवेलेंट में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। आर इक्विवेलेंट मतलब सबका ऐड कर दो। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0.2 + 0.2 + 0.1, तो कितना आ जाएगा, 0.5 ओम। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो वहां पे गलती से भी ये नहीं कि सर आपने डेरिवेशन तो कराया कि सबको ऐड कर दो, तो मैंने तो ऐड कर दिया, नहीं। डेरिवेशन के बाद मैंने तुम्हें एक एक्सटेंशन भी बताया कि अगर आपका सेल उल्टा लगा है तो क्या करना है। समझ में आया तुम्हें कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? देवांश भाई कोई डाउट है इसमें? क्लियर सर। डाउट है, क्या डाउट है बोलो। ओके, अगला वाला अब तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है। मान लो ये 4 वोल्ट का है, मान लो ये 5 वोल्ट का है, मान लो ये 2 वोल्ट का है, मान लो ये 3 वोल्ट का है, और ये मान लो 0.1, 0.2 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम। और क्वेश्चन है, फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। गर्वित तू समझना, देख इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, है ना राजोरा साहब? तुम्हें इस क्वेश्चन को समझना है कैसे करते हैं, 2 मिनट, है ना? बाकी सब लोग ट्राई करो। गगन क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। दिवांश क्या आएगा इसका आंसर? प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, कितना आएगा सोचो, इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। तो ये तो +4 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, 3 2 5, 5 में से 5 गए तो आपका बचा कितना, 4 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा चेक करो। आर इक्विवेलेंट मैंने तुम्हें क्या बोला, आर इक्विवेलेंट में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सबको ऐड कर दो। तो 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 और 0.8 ओम। ये इसका आंसर है। आया तुम सबको समझ में कैसे करते कि नहीं समझ में आया? अलीजा बेटा कोई डाउट तो नहीं? डाउट तो पूछ लो यार। नो सर। आदित्य साहब कोई डाउट तो पूछ लो। मेघना कोई डाउट है तो क्लियर करो। अभिनव भाई, सर आप पूछो देवांश। सर इसमें करंट की डायरेक्शन अपन राइट टू लेफ्ट। हाँ यहाँ पे, हाँ एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा। करंट लाइट कैसे पता करेंगे? देख देख, फाइनली ईएमएफ पॉजिटिव आया देवांश, +4 आया, तो देखो फाइनली बैटरी ऐसे बनानी है। तो फाइनली एक बैटरी बताना 4 वोल्ट की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.8 ओम। तो फाइनली करंट ऐसे जाएगा। अगर यही मान ले -4 आता, तो पता है अपन फाइनल बैटरी कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते। आया देवांश की डाउट है इसमें? यस सर, क्लियर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, सेल्स इन पैरेलल। तो अगर तुम पैरेलल में सेल लगाओगे तो क्या होगा? देखो इसका पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं, प्रैक्टिस करा देता हूं, बाद में इसका डेरिवेशन कराता हूं। थोड़ा लंबा है तो क्लास के एंड में बोर होते हुए भी तुम लिख लोगे। जब टॉपिक लिखो सेल्स इन पैरेलल, ठीक है? अब तुम ध्यान से देखो, मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि मेरे पास 2 सेल है। मान लो इसका ईएमएफ E1, मान लो इसका इंटर रेजिस्टेंस है R1, और मान लो कि नीचे एक और सेल है
मान लो इसका ईएमएफ है E2 और मान लो कि इसका इंटर रेजिस्टेंस है R2, ठीक है, और ये दोनों किस में लगे हुए हैं, ये दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। एक चीज याद रखना, जो तुम जिसने शायद नहीं सुनी हो, लेट ज्वाइन किया हो, कि जब आपके सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट थ्रू देम विल बी सेम। तो सेल्स अगर सीरीज में है तो सब में करंट सेम होगा। और याद रखना, अगर आपके सेल पैरेलल में है तो ध्यान से देखो, सेल के एक तरफ ए पॉइंट है, एक तरफ बी, तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले सेल के एक तरफ भी ए है, एक तरफ बी है, नीचे वाले सेल के एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। तो याद रखना, इफ सेल्स आर connected in parallel, comma, TPD across them will be same। याद है, TPD मैंने परसों पढ़ाया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। TPD across them will be same। तो अगर सेल सीरीज में होते हैं तो उनमें करंट सेम होता है, सेल्स पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या सेम होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, क्योंकि ऊपर वाले सेल के भी एक तरफ क्या है ए, एक तरफ क्या है बी, तो ऊपर वाले सेल का भी टीपीडी क्या हो जाएगा, वीएबी, और नीचे वाले सेल का टीपीडी भी क्या हो जाएगा, वीएबी। लिख लो इस लाइन को अपनी कॉपी में। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि तुम्हारे पास दो सेल है, मान लो इसका ईएमएफ E1 R1, E2 R2। याद रखना, यहां पे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना आएगा, मैं तुम्हें डिराइव करना सिखाऊंगा ये ना, तो 1/R1 + 1/R2। ये तो R इक्विवेलेंट जो पैरेलल में होता है वही है, लेकिन यहाँ पे देखो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 + E2/R2। तुम्हें दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, सेल्स इन पैरेलल के दो फॉर्मूले। तो आपको रेजिस्टेंस तो वैसे ही कंबाइन करनी है जैसे अपन रेजिस्टेंस के साथ करते हैं, R1/R1 + 1/R2 पैरेलल में जो होता है, लेकिन आप E इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। तो E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 + E2/R2। लिख लो अपनी कॉपी में, मैं तुम्हें डिराइव करना सिखाऊंगा, एक बार लिख लो। सो हाँ तो पूछो। अपन ई इक्विवेलेंट अलग से नहीं निकाल सकते, उसके लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकालना हाँ, ही पहले R पड़ेगा। इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मतलब तू ये निकालेगा, तू ये पुट करेगा यहाँ पे, तभी तेरे को ये मिलेगा। ओके सर। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने फॉर्मूला, अपन डिराइव करेंगे इसको, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो। देखो फिर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, और ये तो दो सेल के लिए, मल्टीपल सेल के लिए भी आ जाएगा। जैसे मान लो तुम बोलो कि सर यहाँ पे एक और सेल पैरेलल में हुआ तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक और सेल हुआ तो +1/R3 और यहाँ पे हो जाएगा +E3/R3, कोई गड़बड़ नहीं करनी है ना। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, क्वेश्चन है ये, सॉल्व। सपोज करो कि तुम्हारे पास ऊपर एक सेल लगा है, मान लो वो 4 वोल्ट का है, मान लो इंटर रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, और मान लो नीचे एक और सेल लगा है, मान लो ये 2 वोल्ट का है, और मान लो इसकी इंटर रेजिस्टेंस भी 0.2 ओम। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड ई इक्विवेलेंट। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। देखो आर इक्विवेलेंट निकालना तो बहुत आसान है, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 कितना है 0.2, R2 भी कितना है 0.2। देखो एलसीएम लो तो 0.2 ही आ जाएगा, 2/0.2। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आया 0.2/2, तो ये कितना आ गया 0.1 ओम आ गया, आ गया। अब आप ई इक्विवेलेंट निकाल लो। तो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट क्या होता है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, E1/R1 + E2/R2 होता है, आप पुट कर दो। तो आर इक्विवेलेंट कितना है 0.1। देखो E1 कितना है 4 और 0.2, और सेम E2 कितना है 2 और 0.2। आया समझ में, बस को सॉल्व कर लो। देखो ये पॉइंट 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 तो उड़ जाएगा तुम्हारा, तो 2 2 जा 4, ये 1, 2 + 1 कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 3 वोल्ट।
सर आया अगर तुम्हें समझ? बैटरी उल्टी लगी हो तो भी यही फॉर्मूला लगा। क्या हो गया? सर अगर बैटरी उल्टी लगी हो तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। नहीं, अगर जैसे मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी उल्टी लगी होती, मान ले ऐसी लगी होती, तो इसका ईएमएफ नेगेटिव लेते हैं, -2 लेते हैं। ओके सर। तो अभी तुम्हारा इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है? 3 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? 0.1 ओम। इसका मतलब है अपन इस सर्किट की जगह खाली एक सेल बना सकते हैं 3 वोल्ट का, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 0.1 ओम, है ना? ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ है और ये आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, तो लिखो अपनी कॉपी में सॉल्व। तो क्वेश्चन है ये आपके पास एक 3 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरवल है 0.3 ओम। फिर आपके पास एक और 3 वोल्ट की बैटरी है, इसका भी इंटरवल कितना है? 0.3 ओम। आपके पास नीचे एक और 3 वोल्ट की बैटरी है, और मान लो इसका भी इंटरवल कितना है? 0.3 ओम। तो आपको मुझे बताना है कि फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? कितना आ रहा है चेक करो, फॉर्मूले में पुट करो। तो 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ पे 3 है देखो, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R कितना आ जाएगा? देखो ये तो 0.3 और ऊपर 3 हो जाएगा, तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आया? 0.3/3 कितना हो गया? 0.1 ओम हो गया। ये आ गया। और फिर ई इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। तो ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कितना आया? 0.1। E1 कितना है? 3/0.3 प्लस 3/0.3 प्लस 3/0.3। तो वही पॉइंट पॉइंट तो सब जगह हट जाएगा, और ये 3 1 3 से 1 3 से 1, तो ये कितना आया? वापस 3 वोल्ट आ गया। प्लस है गगन बीच में। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर। क्लियर हो गया कि नहीं समझ में आया? मेघना कोई डाउट है इसमें? स्वरा कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं, तो एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो तुम लोग। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज करो आपके पास ऊपर एक 4 वोल्ट की बैटरी है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, और नीचे आपके पास एक 4 वोल्ट की बैटरी है उल्टी लगी हुई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम। तो अब आपको बताना है कि फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? ध्यान से देखना, यहाँ पे नीचे वाली बैटरी उल्टी लगी हुई है। क्या आएगा इसका? सोचो पहले। देखो आर इक्विवेलेंट निकालने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा चेक करो, तो 1/0.1 प्लस 1/0.2, तो यहाँ पे एलसीएम लो तो 0.2 आ जाएगा, 2 + 1, तो आपका r इक्विवेलेंट कितना आया 0.2/3 ओम। ठीक है, अब आप E इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला पुट करो, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2। तो E इक्विवेलेंट तो निकालना है, R इक्विवेलेंट तो आ गया अपने पास 0.2/3, E1 कितना है 4/0.1 और ये कितना आ जाएगा -4/0.2, क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ है, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जो बैटरी उल्टी लगी है उसका आपको पोटेंशियल उल्टा लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा चेक करो, देखो ये तो 40 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा इंटू 10 और 2 5 जा तो 4 5 जा 20, तो आपका ई इक्विवेलेंट कितना आएगा चेक करो, तो 0.2/3 इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 40 में से 20 गए तो 20 बचे, तो ये नीचे आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4/3 वोल्ट। ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो तुम क्लियर कर लो अभी। मेघना आ गया कि नहीं समझ में आया? देवांश क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। सबको समझ में आया कैसे हुआ कि नहीं समझ में आया यार? Yes, sir. क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं, किसमें, सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल में। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज करो, एक सेकंड रुकना, हाँ जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आपका PYQ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये। सपोज करो कि ऊपर एक 2 वोल्ट की बैटरी है और मान लो 0.1 ओम का रजिस्टर है, और मान लो नीचे भी एक 2 वोल्ट की बैटरी है और मान लो नीचे भी 0.1 ओम का इंटर रेजिस्टेंस है, और मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम से। तो आपको बताना है कि फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। तो आपको बताना है कि 10 ओम वाले रेजिस्टर में कितना करंट है। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनो, देखो अगर तुम्हारे सेल्स एकदम आइडेंटिकल होते ना, एकदम आइडेंटिकल, देखो ऊपर भी 2 वोल्ट का 0.1, नीचे भी 2 वोल्ट का 0.1, एकदम आइडेंटिकल, और लगे भी एक जैसे, देखो प्लस माइनस, तो उनसे आपका बराबर करंट निकलता है। तो इधर से भी आई निकलेगा, इधर से भी आई निकलेगा, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा, 2i जाएगा, यहाँ पे भी कितना जाएगा, 2i जाएगा, यहाँ पे भी 2i जाएगा, यहाँ पे भी 2i जाएगा, यहाँ पे भी 2i जाएगा, वापस बढ़ जाएगा, आई ऊपर आई नीचे। ठीक है, फिर आप लूप पॉइंट्स लगा लो, ए बी सी डी, मान लो ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच और ये जे, जितने पॉइंट लगाओ लगाओ, क्या फर्क पड़ता है यार। अब देखो अपन ये वाला लूप लेते हैं, कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी ए, मतलब अपने को जहां से चालू होना है खत्म भी वहीं से करना है। देखो अब इक्वेशन लिखते हैं, पहले आप ए से बी जाओ, तो ए से लेके बी तक रास्ते में कुछ नहीं है, फिर आप बी से सी जाओ, तो जब आप बी से सी जा रहे हो, आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो -2y × 10 सी पे आ गए। अब आप सी से डी जाओ, देखो रास्ते में कुछ नहीं है, तो सी से डी भी आ गए, डी से ई जाओ, देखो ई से कुछ नहीं है, ई से एफ जाओ, देखो अभी भी कुछ नहीं है, एफ से जी जाओ, लेकिन जब आप एफ से जी जा रहे हो, जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो कितना आ जाएगा, -0.1 × I आ जाएगा, और फिर आपको नेगेटिव मिला तो +2, और फिर आप जी पे आ गए और जी से कुछ नहीं है, तो =0। सॉल्व करो, देखो आई आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया कैसे किया मैंने क्वेश्चन? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अभिनव भाई कोई डाउट है? मेघना कोई डाउट है तो पूछो। सर एक बार वापस बता दो ना।
देखो देख मैं ये सिखाया कि दोनों आइडेंटिकल सेल है, देख ऊपर भी 2 वोल्ट नीचे भी 2 वोल्ट, ऊपर भी 0.1 है नीचे भी 0.1, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों से बराबर करंट निकलेगा। तो देख यहाँ से भी आई निकला, यहाँ से भी आई निकला, तो इधर से आई आ रहा है, इधर से आई आ रहा है, देख कंबाइन होकर कितना हो गया, 2i हो गया। तो देख वो पूरा 2i नीचे घूमते 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 तेरा 2i यहाँ पे आया, देख वापस आई गया ऊपर, आई गया नीचे, ठीक है, इतना कर दिया। फिर देख मैंने किरचॉफ लगा दिया, तो मैंने लूप पॉइंट्स लगा दिए ए बी सी डी, यहाँ पे ई लगाया, एफ लगाया, जी लगाया, एच लगाया और तेरा जे लगाया। फिर मैंने कोई भी एक लूप ले ले, कोई भी लूप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जनरली लूप ऐसा लेना जिसमें बैटरी हो। तो मैंने कौन सा लूप लिया, देख ए बी सी डी ई एफ जी है, तो ए से बी से सी से डी से ई से एफ से जी और जी से वापस ए, बस इक्वेशन लिख दी मैंने। देख तो ए से बी तो कुछ नहीं है, बी से सी आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो माइनस आई आर। ई से सी से डी कुछ नहीं है, डी से ई भी कुछ नहीं है, ई से एफ भी कुछ नहीं है, एफ से जी आप जा भी उधर रहे हो, देखो करंट भी उधर है, तो माइनस 0.1 इंटू आई। फिर आपको देख पहले नेगेटिव मिला तो +2, अब जी पे आ गए, जी से कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा इसको। सर इसमें तो अपन ने एच और जे को इंक्लूड ही नहीं किया था। हाँ चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता देवांश, तू या तो ये लूप ले ले, तू बोले नहीं सर मेरे को तो ये लूप लेना है कि ए बी सी डी ई जे एच ए, मेरे को ऐसा लेना है, मतलब तू कैसे घूम के आ रहा है, तू ऐसे जा रहा है, तो घूमते हुए नीचे से घूमते हुए आ रहा है, मैं ऊपर से घूमते हुए आया, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ओके सर। अपने लूप में जो पॉइंट्स आ रहे अपने को वही लेने, बाकी अपने को मतलब नहीं है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ओके अब एक चीज ध्यान से सुनो, लिख लिया? मेघना कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछो। No, sir. देखो अब है ना, जैसे मान लो कि तुम बोलो कि सर ये तो आपने आसान वाला करा दिया, मान लो सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे। मान लो कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 0.2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, और मान लो कि नीचे 2 वोल्ट की बैटरी है, और मान लो कि इसका रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, सपोज करो, और मान लो कि नीचे दे दिया मैंने 10 ओम। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारी जो बैटरीज है वो आइडेंटिकल नहीं है, ध्यान से देखो कि तुम्हारे बैटरी का पोटेंशियल अलग अलग है, तो आप क्या करना है, इसमें सेम करंट में निकालना। मान लो ऐसा I1 निकला, ऐसा I2 निकला, तो यहाँ कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, यहाँ पे कितना जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ पे कितना होगा I1 प्लस I2, यहाँ पे घूमते हुए कितना आएगा I1 प्लस I2, ऊपर वापस भेज दो I1, क्योंकि जितना बैटरी से निकला उतना पहुंचना चाहिए, नीचे भेज दो I2, ठीक है। अब आप लूप इक्वेशन लिखो, A B C D, मान लो ये E है, मान लो ये F है, ये G है, ये H है और ये J है। अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 वेरिएबल है, लास्ट क्वेश्चन में पता है कितने वेरिएबल थे, एक, खाली आई निकालना था, तो एक इक्वेशन से ही काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एक आपको इस लूप के लिए लिखनी है ए बी सी डी ई एफ जी ए, एक इसके लिए लिखना, तो मुझे लिख के बताना, और एक इसके लिए जी एच जे एफ जी, मतलब जी से एच, एच से जे से एफ से जी, तो इन दोनों के लिए इक्वेशन लिखना, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, लिख लो अपनी कॉपी में कि ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। सर आप पूछो। सर अगर इस क्वेश्चन में मैं दूसरी वाला लूप लूँ तो मतलब ए बी सी डी जे एच और ए। हाँ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जगह वो ले ले, आंसर सेम ही आएगा। यस सर, तो मतलब वो 2 इक्वेशन से काम नहीं हो सकता? हो जाएगा ना, नहीं उन दोनों से नहीं होगा, तू करके देखना, वो दोनों लूप से एक ही इक्वेशन आ जाएगी तेरी, तू करके यहाँ नहीं आएगा। तो एक लूप देवांश वो जिसमें तेरी दोनों बैटरी है, दोनों रेजिस्टेंस है, एक बड़ा वाला ले ले, मेरे को पता है कि मैंने ये किया हुआ है, दोनों से करेगा ना तो दोनों इक्वेशन से सेम ही आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के सेम ही इक्वेशन बनेगी, पर अपने पास 2 वेरिएबल है तो अपने को 2 इक्वेशन लिखनी पड़ती है। वो कई बच्चे दोनों लिखते हैं, फिर बाद में इसको इस पे आना ही पड़ता है उनको, इससे से पहले ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये लेना है, ये लेना। ओके सर। लिख लिया? अच्छा अब तुम ध्यान से देखो, तो इसका डेरिवेशन लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो सेल्स इन पैरेलल का डेरिवेशन। देखो सपोज करो कि तुम्हारे पास ऊपर एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1, जिसका इंटर रेजिस्टेंस है R1,
मान लो तुम्हारे पास नीचे एक सेल है, मान लो जिसका ईएमएफ है E2, मान लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, मान लो इसके एक तरफ पॉइंट है A, एक तरफ पॉइंट है B, मान लो ऊपर वाले से करंट निकल रहा है I1 और नीचे वाले से करंट निकल रहा है I2, और मान लो टोटल करंट है आपका I, तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है पहली इक्वेशन में? ऊपर से I1 आ रहा है, नीचे से I2 आ रहा है, कंबाइन होकर कितना हो गया, I1 प्लस I2 I हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये तुम्हें याद रखनी है। दूसरा, तुम मुझे VAB लिख के बता सकते हो ऊपर वाले के हिसाब से। VAB का मतलब पता है क्या होता है, B से लेके A तक आओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो। तो एक बार अपन B से लेके A तक आते हैं ऊपर वाले रास्ते से, देखो क्या मिलेगा। देखो आप B से आ रहे हो, देखो आप जहां भी उधर रहे हो करंट भी उधर है, तो -I1R1, नेगेटिव मिला तो +E1, ये इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से आप VAB मुझे लिख के बताओ नीचे वाले लूप से, मतलब B से लेके A तक आ रहे हो नीचे वाले से, तो ये कितना आ जाएगा, -I2R2 + E2 आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में? ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट है इन तीनों इक्वेशन में तो पूछ सकते हो आप। अबे बेटा आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है आप, तो तेरे को शायद ही कुछ समझ में आएगा अभी। तो ऊपर से I1 आ रहा है, नीचे से I2 आ रहा है, कंबाइन होके हो गया I1 + I2, तो ये हो जाएगा I। फिर आप VAB लिख के बताओ। देखो VAB तुम ऊपर से भी लिख सकते हो। देखो मान लो तुम B से लेके ऊपर वाले रास्ते से आओ, तो कितना आएगा, -I1R1 + E1, क्योंकि आप जहां भी इधर रहे हो करंट भी उधर है, फिर आपको नेगेटिव मिला तो +E1। और यही आप VAB नीचे वाले रास्ते से लिख के बताओ, B से लेके A तक, तो आप जहां भी उधर रहे हो करंट भी उधर है, -I2R2 प्लस हो जाएगा E2। ठीक है, तो देखो जो आपकी ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली -I2R2 + E1, तो देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, I2R2 हो जाएगा तुम्हारा E1 - VAB। क्या किया देखो, मैंने इसको उधर लेके आया, इसको उधर लेके आया, तो I2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सॉरी E2 हो जाएगा, तो I2 को मैं क्या लिख सकता हूं, E2/R2 - VAB/R2 लिख सकता हूं। ध्यान से देखो VAB क्या है, -I2R2 + E2, तो मैं I2R2 को इधर लेके आया, VAB को उधर लेके गया, तो I2R2 पॉजिटिव हो गया, VAB नेगेटिव हो गया, और मैंने R2 को नीचे भेज दिया। सेम अपने पास एक और इक्वेशन है, देखो वो क्या बोलता है कि VAB क्या है, -I1R1 + E1, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, I1R1 क्या हो जाएगा, E1 - VAB हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे सबका I1 कितना आ जाएगा, E1/R1 - VAB/R1 आ जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इन दोनों इक्वेशन को अपनी कॉपी में। और ध्यान से देखो, अगर आपके सेल पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस टीपीडी सेम होता है। टीपीडी का मतलब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लिया? इन दोनों को कंबाइन करो तो याद है आई की इक्वेशन क्या है, I1 + I2। ध्यान से देखो आई की इक्वेशन क्या है, I1 + I2, तो अपन आई को क्या लिख सकते हैं, देखो I1 की जगह आ जाएगा E1/R1 + E2/R2 और -VAB कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 + 1/R2। I1 + I2 किया तो मैंने E1/R1 + E2/R2 को अलग लिखा, -VAB 1/R1 + 1/R2, और यहां से तुम्हारा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, 1/R1 + 1/R2, और ये तुम्हारा E इक्विवेलेंट हो गया। तो E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E1/R1 + E2/R2। अच्छा अब ये कैसे आया, देखो चैनी वे सब शायद क्लास खत्म होने में थोड़ा सेकंड ही बाकी है, तुम एक काम करो यहां तक लिख के रखो, यहां तक, बस यहां तक के लिख के रखना, इस जगह इसके नीचे मत लिखना है ना, खाली यहां तक लिख के रखना। मैं इसके आगे 2 लाइन की स्टेप है कंटिन्यू कराऊंगा, फिर अपन खत्म करके नेक्स्ट क्लास में अपन पोटेंशियोमीटर चालू करेंगे। ठीक है, यहां तक ही लिखना आप, यहां तक, इस जगह तक। और मेरी परसों वाली क्लास की PDF भेजना बाकी है, मैं तुम्हें दोनों आज एक साथ भेज दूंगा, है ना यार। ये यहां तक ही लिखना, नीचे वाली स्टेप मत लिखना है ना, वो कैसे आई मैं तुम्हें समझाऊंगा। लिख लो अपनी कॉपी में। थैंक यू सर।